हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से एक बेसिक स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान से नहीं जुड़ पाए हैं या नहीं जुड़ सकते हैं। तो वैसे लोग घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इसी श्रृंखला के क्रम में हम लोग एक नई स्ट्रक्चर लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव और सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज हम लोग एक ही परिस्थिति में करेंगे। वह कब? तो जब भविष्य में हम किसी के पद की चर्चा करते हैं। जब भविष्य में किसी के पद की चर्चा करते हैं तो उसे बताने के लिए हम इन दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं। मान लो कि आप हमारे वीडियोज को फॉलो कर रहे हो और आने वाले दिन में यदि अभी आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं और आप अंग्रेजी बोलने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भविष्य में क्या होगा कि आप अंग्रेजी भाषा के वक्ता बनेंगे। मीन्स यू विल बी क्या? अ फ्लुएंट स्पीकर। मतलब आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाएंगे। तो आपकी स्टेटस क्या हो जाएगी कि आप एक फ्लुएंट स्पीकर हो जाओगे। यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर। निगेटिव बनाएंगे, सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो निगेटिव बनाने के लिए शैल विल के बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे यू वॉन्ट बी अ फ्लुएंट स्पीकर, आप फ्लुएंट स्पीकर नहीं बनोगे। मान लो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप हमारी बातों को फॉलो नहीं करते हो, तो हो सकता है आप नहीं बनो। तो यू वॉन्ट बी अ फ्लुएंट स्पीकर। फिर सूचना हम लोग लेते हैं, किसी से हम लोग यदि सूचना लेना चाहते हैं कि क्या आप अंग्रेजी भाषा के वक्ता बनोगे, मतलब आप धारा प्रवाह बोलोगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल को सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। मतलब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस शैल विल को हम लोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा विल यू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। क्या आप फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे? आप मतलब धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो पाएंगे। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड सेंटेंस में वॉन्ट मतलब विल नॉट को एक साथ या सिर्फ विल को यहाँ से बाहर हम लोग सब्जेक्ट से कर देंगे। अर्थात दो तरीके से हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे वॉन्ट यू बी अ फ्लुएंट स्पीकर या विल यू नॉट बी अ फ्लुएंट स्पीकर। तो इस तरीके से 4 वे में सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर बता देना जरूरी है कि शैल विल के बदले हम लोग वुड का भी इस्तेमाल करेंगे, मीनिंग सेम होगा। अभी मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग शैल विल के बदले ज़्यादा जो है ना वुड का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू वुड बी अ फ्लुएंट स्पीकर, यू वुडंट बी अ फ्लुएंट स्पीकर, वुड यू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, वुडंट यू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। तो इस तरीके से हम लोग 4 वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस अब जरूरी क्या है कि इस स्ट्रक्चर को समझने के पश्चात यदि आपको समझ में आ गई, यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। यदि कोई डाउट नहीं है तो आप इसको समझ करके आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो कि स्पोकन इंग्लिश को डेवलप करने के लिए मूल मंत्र है कि आप वर्बल प्रैक्टिस करो। इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप देखो कि आपके इर्द गिर्द में किसको क्या बनने की संभावना है। मान लो हम किसी की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है बच्चे की, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं वो भविष्य में इंजीनियर बनेगा। फिजिक्स बहुत अच्छी है तो वह साइंटिस्ट बनेगा। बायोलॉजी बहुत अच्छी है तो वह डॉक्टर बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा भविष्य में। तो जब भविष्य में हम किसी के पद के बारे में बताते हैं, हम लोग बोलते हैं कि नहीं वह प्रधानमंत्री बनेंगे, वह हमारे क्षेत्र से एमएलए बनेंगे, भारत एक दिन सुपर पावर बनेगा। तो जैसे इंडिया विल बी अ सुपर पावर। निगेटिव बनाएंगे, इंडिया वॉन्ट बी अ सुपर पावर, विल इंडिया बी अ सुपर पावर, वॉन्ट इंडिया बी अ सुपर पावर। तो इस तरीके से हम लोग को 4 वे में प्रैक्टिस करनी है। तो आप इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए कॉपी में कुछ सेंटेंस बना लेंगे और पहले देख करके प्रैक्टिस करेंगे। जब आप देख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक सेंटेंस में कुछ बात कॉमन रहेगी। आप देखोगे तो ये पोर्शन जो है ना पूरा कॉमन रहेगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी, सब्जेक्ट प्लस वुड बी, तो इतना तो प्रत्येक सेंटेंस में हमारा कॉमन रहता है।
तो यदि आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी सेंटेंसेज को तो ये कॉमन बात हो जाएगी, अर्थात ये आपके टंग पर सेट हो जाएगा। सिर्फ एक दो वर्ड को बदल करके आप नए नए तरीके का सेंटेंस आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो, बोल सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस करना। कभी कभी हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग समझ लेते हैं बातों को, हो सकता है आप समझ जाए, लेकिन ये वर्बल प्रैक्टिस करने में हम लोग पीछे हटते हैं, इसी वजह से हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है। आप मिरर का यूज कर सकते हो, मिरर के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आपके अगल बगल में कोई दोस्त हो उसके साथ मिल करके बैठ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक से बोल सकते हो कि नहीं आप हमें क्वेश्चन पूछो, दूसरा जवाब दो, फिर आप क्वेश्चन पूछो, वो जवाब देगा। जैसे विल यू बी अ टीचर, तो यस आई विल बी अ टीचर। विल ही बी अ डांसर, यस ही विल बी अ डांसर। विल इंडिया बी सुपर पावर, यस इंडिया विल बी सुपर पावर। तो इस तरीके से आपको 4 वे में प्रैक्टिस करना है। इसका मैं जैसे डेमो फिर दे रहा हूँ कि कैसे आपको अपनी आउटपुट को जनरेट करनी है। जैसे I shall be a doctor, I shan't be a doctor, shall I be a doctor, shan't I be a doctor, he will be a teacher, he won't be a teacher, will he be a teacher, won't he be a teacher, you will be a writer, you won't be a writer, will you be a writer, won't you be a writer, they will be singers, they won't be singers, will they be singers, won't they be singers, India will be superpower, India won't be superpower, will India be superpower, won't India be superpower, he'll be a student of the language lab, he won't be a student of the language lab, will he be a student of the language lab, won't he be a student of the language lab। तो आपको ये फ्लो को डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इस तरीके से अंग्रेजी को बोलना है, लेकिन फ्लुएंसी को लाने के लिए, अपने एजिटेशंस को समाप्त करने के लिए, अपनी झिझक को समाप्त करने के लिए आपको बोलना होगा। और जब आप बोलेंगे तो आप खुद ब खुद आप रियलाइज करेंगे कि जो भी मैंने बताया है, यदि आप उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, आप यदि उस दिशा निर्देश को फॉलो करोगे, तो आप देखोगे खुद ब खुद आप में बदलाव आएगा। और यदि बदलाव आ जाती है तो हम लोग समझेंगे कि हमारा मिशन पूरा हुआ। तो इसलिए आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हमारे मिशन को पूरा करने के लिए इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, वो उसके नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप क्लिक कर दो, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियोज को अपलोड करते हैं तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल पाए और फिर उसके द्वारा आप भरपूर लाभ उठा पाए। हमारे चैनल में आप देखोगे प्लेलिस्ट में जा करके तो बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी स्ट्रक्चर बेस्ड। आप उसको फॉलो करो, उसको प्रैक्टिस करो, एक एक स्ट्रक्चर को कमांड करो। जितनी तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग बताएंगे या बता चुके हैं आप देखेंगे और सारे स्ट्रक्चर्स को आप कमांड कर लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी कॉन्फिडेंटली अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो पाएंगे। इसी के साथ मैं अब यहाँ विराम लूँगा, फिर अगले वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ आऊँगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।